Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. How are all of you? Hope so you are all fine by the grace of Allah Almighty and doing well. Class BS Zoology 4th semester. Subject Animal Form and Function 1. Chapter number 5 named as Circulation and Gas Exchange. According to contents of this chapter, we will discuss last content named as human respiratory system, air conducting proportion, gas exchange portion, ventilation of human respiratory system and gas transport. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये बुक कंप्लीट होती है। इस यानी जो हम बुक पढ़ रहे थे एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1 4th सेमेस्टर वाले जोलॉजी वाले, तो इसके 5 चैप्टर थे टोटल। तो उस 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए और उसका आज लास्ट टॉपिक है। ये है लेक्चर नंबर 20 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर कंडक्टिंग पोर्शन, गैस एक्सचेंज पोर्शन, वेंटिलेशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस ट्रांसपोर्ट। ये जो हैं 3 से 4 टॉपिक जो हैं आज हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं जी। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो टिपिकली यानी मैमल्स का ही है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ इट इज़ यूज एंड हाउ टू डिस्क्राइब डिफरेंट एयर ब्रीथिंग मैमल्स, तो इसको हम इस लेक्चर में देखते हैं। वेरियस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। पहले हम देख लेते हैं कि जो एयर है वो आगे हम स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि नॉर्मली एंटर होती है और लीव होती है थ्रू नेज़ल और ओरल कैविटीज़। ऐसा ही है ना, मुंह से या नाक से, नेज़ल कैविटी से या ओरल कैविटी से। तो ये कैविटीज़ हैं जो कि एयर को मूव करती हैं इनटू द फेरिंग्स। फिर कॉमन एरिया जहाँ पे रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी फेरिंग्स है, फेरिंग्स कनेक्ट्स होता है आगे फर्दर लेरिंग्स के साथ, जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और फिर जो आगे लीड करता है, ठीक है, एसोफेगस से लीड स्टमक की तरफ। एपिग्लोटिस है, वो एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का जो कि अलाउ करता है एयर को एंटर होने में ट्रेकिया में, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इसके अलावा ट्रेकिया जो स्वेलिंग करता है और प्रिवेंट करता है कि फूड जो है वो इसमें वाटर और फूड एंटर ना हो। फिर इनहेलेशन देख लेते हैं, एक्सहेलेशन देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स कौन से हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, गैस एक्सचेंज है, यहाँ पे गैसेस है कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा फंक्शन ये कि जो एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रहा है वो एल्वियोलाई पे हो रहा है, ओनली एट वन साइड। हमने कहा था ना पीछे कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होती मैमल्स में। तो इसके अलावा जो पैसेज वे है टू द लंग्स प्योरीफाई करता है, वार्म होती है, ह्यूमिडिटी होती है कमिंग एयर की, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे शेयर्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ ही एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, एयर डक्ट है, ठीक है, एयर सैक्स है। अच्छा जी, ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज आर नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक है, और एल्वियोलाई लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये डायग्राम दिखाएगी, इसमें दिखाया गया है नेज़ल कैविटी है, फेरिंग्स है, ठीक है, ये नोस्ट्रिल्स ही हैं। फिर ओरल कैविटी है, ओरल या नेज़ल कैविटी से ही ये इन होगी। देन फिर आगे ट्रेकिया है, सॉरी लेरिंग्स है, देन ट्रेकिया है, एपेक्स है यानी जो उसकी चोटी है अपर साइड पे लंग्स की, देन ब्रोंकस है, फिर ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई और लंग्स के नीचे डायफ्राम है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है बायो डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देख लेते हैं हाउ एयर कंडक्टिंग पोर्शन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कौन सा है, नोज़। नोज़ ही नज़र आता है ना, एक्सटर्नली पार्ट है। एयर एंटर्स द नोज़ थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स, यानी नोस्ट्रिल से एयर एंटर होगी नोज़ में। फिर इंटीरियर जो नोज़ है उसमें नेज़ल कैविटी है डिवाइडेड बाय नेज़ल सेप्टम, यानी सेप्टम होता है मेम्ब्रेन पार्टिकल जो पर्दा होता है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओल्फैक्टरी नर्व है नोज़ की तरफ जो आ रही है, ओल्फैक्टरी बल्ब है, नर्व बंडल्स है, नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, नोस्ट्रिल्स है, ह्यूमन नोज डायग्राम है ये।
नेक्स्ट एनोटमी अगर देखें ह्यूमन नोज में नज़ल कैविटी की एनोटमी के ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं लोकेटेड होते हैं, ठीक है। म्यूकोसा में ऑन द सुपीरियर सरफेस ये स्मेल के लिए होते हैं। रेस्ट ऑफ द जो कैविटी है वो रेस्पिरेटरी की म्यूकोसा में मॉइस्चर एयर है, ट्रैप्स इन कमिंग फॉरेन पार्टिकल। जब आप नाक के ज़रिए सांस लेते हो तो एक तो एयर वार्मथ हो जाती है, दूसरा जो इनकमिंग जो पार्टिकल्स हैं केमिकल्स हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे हमारे लंग्स में नहीं जाते। जी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फेरिंग्स, जिसे हम थ्रोट भी बोलते हैं। ये मस्कुलर पैसेज है फ्रॉम नेजल कैविटी टू लेरिंग्स। इसके 3 पार्ट्स है फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लरिंगोफेरिंग्स है। जो नेजो है वो बिहाइंड द नेजल कैविटी है, जो ओरो है ये बिहाइंड द माउथ है, और जो लरिंगोफेरिंग्स है ये इन्फीरियर रीजन अटैच टू द लेरिंग्स। जो ओरोफेरिंग्स और लिंगोफेरिंग्स से कहते हैं कॉमन पैसेज वे हैं एयर और फूड के। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है फेरिंग्स यानी थ्रोट का कॉमन पैसेज वे फॉर सॉलिड फूड, लिक्विड्स, एयर। रीजन्स दिखाया गया, हमने कहा था ना इसके 3 रीजन्स है, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लेरिंगोफेरिंग्स है, ठीक है। देन फिर इस साइड पे आप देख लें इंटरनल नोज नेयर्स हैं, नोस्ट्रिल से आगे ओरल कैविटीज़ है, अलवला है, बिक्लोटिस है, लेरिंग्स है, एसोफेगस है। फर्दर लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस्ड होती है। ये रूट है एयर और फूड का इनटू प्रॉपर चैनल्स में, प्ले अ रोल इन स्पीच। हाउ वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये वॉइस बॉक्स ही है, इसमें वोकल कार्ड्स आएंगे। फर्दर इसमें 8 रिज्ड हाइलिन कार्टिलेज है, स्पून शेप्ड फ्लैप है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज है जिसे एपिग्लोटिस भी बोलते हैं, वो भी लेरिंग्स में ही पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द लेरिंग्स कह रही है इसमें थायरॉइड कार्टिलेज है, लार्जेस्ट हाइलिन कार्टिलेज है, प्रोट्रूड्स एंटीरियरली, ग्लोटिस एपिग्लोटिस है, सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स है। इसके अलावा रूट्स फूड है टू द लेरिंग्स और एयर टूवर्ड्स द ट्रेकिया। स्ट्रक्चर अगर हम देखें लेरिंग्स का, इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं यानी वोकल फोल्ड्स की डायग्राम में दिखाए गए हैं, ठीक है। ये वोकल फोल्ड्स हैं, ये वाइट कलर के, ठीक है। इसमें नीचे ही वाली साइड पे ग्लोटिस है। वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है, विद हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन होती है, एयर एक्सपेल्ड आउट होती है, ठीक है, फिर साउंड और स्पीच प्रोड्यूस होती है। ग्लोटिस क्या है, ये ओपनिंग है बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट वन जो है वो है ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये कनेक्ट्स होता है लेरिंग्स के साथ, आगे फर्दर ब्रोंकाई के साथ। लाइंड अप हुआ होता है म्यूकोसा सिलिएटेड, यानी क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होती है तो ये सिलिएटेड म्यूकोसा है, बीट करता है कंटिन्यूसली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर। काउंटर करंट यहाँ पे मैकेनिज्म। एक्सपेल होता है म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम लंग्स। वॉल्स होती है वो रेनफोर्स्ड होती है और इसकी जो शेप होती है वो सी शेप्ड होती है और ये कार्टिलेजनियस होता है, हाइलिन कार्टिलेजनियस होता है जी। नेक्स्ट है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, एंटर्स द लंग्स एट द हाइलेस्ट यानी मेडियल डिप्रेशन से। राइट ब्रोंकस जो है वो वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू द, वाइडर होता है और शॉर्टर होता है जो राइट ब्रोंकस है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट। लेफ्ट वाइडर नहीं होता, नैरो होता है, थोड़ा लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट ब्रोंकस। यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट ब्रोंकस कैसा है और लेफ्ट कैसा है। हम कह रहे हैं राइट वाइडर और शॉर्टर है, जबकि जो लेफ्ट है वो नैरो और लॉन्गर है। फिर ब्रोंकाई क्या कि फर्दर डिवीजन जो होती है वो ब्रांचेज हम देख लेते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये डायग्राम में ट्रेकिया से आगे ब्रोंकस दिखाया गया है। लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहाँ पे लोकेशन क्या है, थोरेसिक कैविटी में। इसका अपेक्स जो है वो नियर द क्लेविकल बोन है यानी सुपीरियर पोर्शन पे। इसकी लोब्स देख लें, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है। राइट ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, फ्लोरा है, डायफ्राम है, ट्रेकिया विंड पाइप है, बेस इसकी डायफ्राम है, ठीक है। इन्फीरियर पोर्शन है। हर लंग्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, कहते हैं लोब्स, ठीक है। एक लेफ्ट लंग है 2 लोब्स हैं और राइट लंग्स जो लोब्स है उसकी 3 लोब्स हैं। अब जो लंग्स है क्या इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई कवरिंग होती है, कोई इंटेगुमेंट होता है जी। उसे पल्मोनरी या विजुअल प्ल्यूरा होता है जो कि कवर कर रहा होता है लंग सरफेस को, और ये लाइन अप हुआ होता है विद द थोरेसिक कैविटी। और इसमें फ्लूइड होता है, फिल एरिया होता है बिटवीन द लेयर ऑफ प्ल्यूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग। अच्छा, ब्रोंकस से आगे ब्रोंक्यूल्स था, पहले हमने लंग डिस्कस कर ली है। स्लाइड इस तरह थी, ब्रोंकस से आगे ब्रोंक्यूल्स, दैन फिर आगे
इसमें हम एल्वियोलाई डिस्कस करें, लास्ट पे भी हम लंग्स को डिस्कस कर सकते थे। अच्छा जी, ब्रोंक्यूल स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होती है, वो जो फर्दर स्मॉल डिवीजन होती है उसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट तो है लेकिन रेनफोर्सिंग कार्टिलेज है, ठीक है। और एंड कहाँ पे होगी जाके आगे, ब्रोंको से शुरू हो रही है, एंड कहाँ पे होगी, एल्वियोलाई पे। ये डायग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर को फर्दर जो है मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये आगे जो फर्दर एयर सैक्स है, एल्वियोलाई डक्ट है, एल्वियोलाई डक्ट के आगे एल्वियोलाई लगे हुए हैं, ठीक है। एल्वियोलाई सैक्स है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। ये आगे हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एल्वियोलाई जिन्हें हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी जोन दिखाया गया एल्वियोलाई का। इसमें एल्वियोलर डक्ट कौन सी, एल्वियोलर सैक कौन सी, एल्वियोलस कौन सा, और गैस एक्सचेंज कहाँ पे टेक्स प्लेस हो रही है। लंग्स में ये स्ट्रक्चर है लेकिन इसको आगे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये वही जो पीछे में हमने देखा टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर डक्ट से आगे फर्दर क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलर, ठीक है, एल्वियोलर सैक है। यहाँ पे बेसिकली गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी आगे है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एयर ब्लड बैरियर जो है, तो वो स्क्विमस एपिथेलियल लेयर है, लाइनिंग हुई होती है एल्वियोलर वॉल से। यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज भी हैं, कवर कर रही होती है एक्सटर्नल एल्वियोलाई को, ठीक है। ये डायग्राम में दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन इन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को ही मैग्नीफाई करके दिखाया गया और उसमें ब्लड वेसल्स कैपिलरीज की रैपिंग दिखाई गई है। जी गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बाय डिफ्यूजन, ऑक्सीजन एंटर हो रही है इन द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है आगे। एल्वियोलाई में मैक्रोफेजेस और प्रोटेक्शन भी यहाँ पे हो रही है, सरफेक्टेंट कोट भी है गैस एक्सपोज के लिए, एल्वियोलर सर्फेसिस के लिए। ये आपने सिर्फ नेम यहाँ पे याद करना है। ये गैस एक्सचेंज दिखाया गया है, किस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। ट्रेकियस आगे ब्रोंकोस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई में कैसे कैपिलरीज रैप दें और किस तरह यहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो रहा है, बायोडायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया गया। जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लंग्स वेंटिलेशन जिसे हम बोलते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू फेज ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन, दैट इज आल्सो नोन एज इनहेलेशन, यहाँ पे फ्लो हो रहा है ऑफ एयर इनटू लंग। एंड द सेकंड वन इज एक्सपायरेशन, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सपायरेशन, यानी एयर लिविंग लंग। इंस्पायरेशन, इन मीन इन आउट, ऑक्सीजन इन हो रही है, एयर इन हो रही है इनटू लंग। एक्सपायरेशन मीन एक्सहेल या एक्सपेल, यहाँ पे एयर लंग से आउट हो रही है, बाहर को जा रही है, ठीक है। सांस का लेना, हवा का लंग्स तक आना, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, हवा का लंग से वापस माउथ के जरिए बाहर जाना। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, इनहेलेशन में ऑक्सीजन इन हो रही है और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। बेसिकली देयर आर टू मैकेनिज्म। इन मैकेनिज्म का हम ज़रा देखते हैं कौन से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर लंग्स वेंटिलेशन। देयर आर मैनी नेम्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंस्पायरेशन, डायाफ्राम एंड यहाँ पे अच्छा बेसिकली हो क्या रहा है, कह रहे जो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। थोरेसिक कैविटी का ये ना डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। या फिर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द लंग्स वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आप इसमें लाइन ड्रा करके भी दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो, वन बाय वन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे इंस्पायरेशन में डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, एक्सटर्नल एयर पुल्ड होती है इनटू द लंग्स ड्यू टू द इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा सीक्वेंस कौन से यहाँ पे इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये पहला वाला क्या है कि इंस्पायरेटरी मसल्स यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायाफ्राम डिसेंड होगा, रिब केज जो है पसलियाँ जो है वो जो केज है वो ऊपर की तरफ उठेगा, थोरेसिक कैविटी यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, लंग्स स्ट्रेच होंगे, ठीक है, वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज़ होगा तो एयर जो है वो फ्लो करेगी लंग्स की तरफ थ्रू डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया। रिब क्या है, रिब केज क्या है, वो इंक्रीज़ हो रहा है,
ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डायफ्राम मूव्स हो रहा है इंफीरियरली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आप देख रहे हैं, ठीक है। हमने पीछे कहा था जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सेकंड जो मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का वो है एक्सलेशन या एक्सपायरेशन। तो लार्जली अ पैसिव प्रोसेस है विच डिपेंड्स ऑन नेचुरल लंग इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सारा वॉइस वर्सा ऑपोजिट है, इनहेलेशन के ऑपोजिट है। यहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, एयर इज पहले एयर इज़ इन आउट था लंग्स में, यहाँ पे एयर पुश्ड आउट हो जाएगी। और फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैन अकर मोस्टली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरनल कोस्टल मसल्स टू डिप्रेस इट्स रिब केज। पहले रिब केज इंक्रीज था, अब डिप्रेस हो जाएगा। ये डायग्राम में हम इसके भी सीक्वेंस देख लेते हैं। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज़ था। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है रिलैक्स हैं। एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हैं, जबकि इंस्पायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थे। वहाँ पे रिब केज ऊपर को उठी हुई थी, तो यहाँ पे वॉइस वर्सा है। तो यहाँ पे रिब केज ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या हो जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी। और डायफ्राम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था ड्यूरिंग इनहेलेशन, यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सलेशन डायफ्राम मूव सुपीरियरली, वहाँ पे इंटीरियरली था, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे क्या है, रिलैक्स है। दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, या फिर जिसे हम कहते हैं कि लंग्स वेंटिलेशन है या पल्मोनरी वेंटिलेशन है। जी, गैस ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जैसे कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने कहा कि ऑक्सीजन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ एनवायरमेंटल गैस एक्सचेंज थ्रू द सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी। जो हम इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ये मस्ट है कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल लेवल तक जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरियस सिस्टम हमने डिस्कस किए हैं, वेरियस सर्विसेज डिस्कस की है जो कि हेल्प करती हैं गैस ट्रांसपोर्ट में। वो सर्विसेज कौन सी थी, ट्रेकिया थी, क्यूटेनियस थी, गिल्स है, लंग्स है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये कैसे हेल्प करते हैं वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इन कैसे ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में आल्सो फंक्शन इन शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन स्टोरेज भी करते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या हैं। अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट हैव इधर मेटालिक कॉपर और आयरन, यानी मेटालिक कॉपर या आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये जो पिगमेंट्स हैं मे बी सोल्यूशन विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स या मे हैव स्पेसिफिक ब्लड सेल्स। ये जो अगर हम जनरल देखें तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बाय रिलीजिंग। जब हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन करते हैं तो ये कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन जब लो कंसनट्रेशन है तो ये उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देते हैं, बाइंड नहीं होते। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन है, हीमोसायानिन है, हीमरिथ्रिन है, क्लोरोरियन है, ठीक है। ये जो 4 पिगमेंट्स हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जो फर्स्ट है ये है हीमोग्लोबिन। इस टर्म से तो आप काफ़ी जो है वाकिफ़ है। हीमोग्लोबिन टर्म तो आपने बड़ी मतलब मैट्रिक में भी पढ़ा है आपने इसके बारे में, एफएससी में भी पढ़ा है। बाकी कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं मे बी आप लोग अब उसको उसके बारे में सुने। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये हिम का मतलब तो आपको पता है ब्लड ही है। ही इज़ अ रेडिश पिगमेंट दैट कंटेन्स आयरन एज द ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटल। इसमें आयरन है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन, इसलिए कह रही हूँ आपने पहले भी सुनी होगी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एनिमल्स बीइंग फाउंड इन वेरियस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में है, ठीक है। ये प्रोटोजोम में भी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एनिमर्टियंस है, एनीमाटोड्स है, एनीलिड्स है, क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट्स है, मोलस्क है, उनमें भी ये पाई जाती है। दैट्स वाई दे आर मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, अब उसका काम क्या कहते हैं, मे बी कैरिड विद इन रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, और डिजोल्व हो जाती है ब्लड में या फिर स्लोमिक फ्लूइड में। दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन दैट विल हेल्प इन द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन in human respiratory system. So the second one is hemocyanin. जी, हीमोसायानिन इज आल्सो मोस्ट कॉमनली अकरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ये मोलस्क में है, सर्टेन
क्रस्टेशियंस में है। हीमोसायानिन जो है ये इसमें मेटेलिक कॉपर होता है और ब्लूइश कलर होता है। वो पीछे हमने हीमोग्लोबिन का रेडिश कलर देखा था, ये ब्लूइश कलर देखा था। जब ये ऑक्सीजनेटेड होती है तो ब्लूइश कलर होता है। एंड ऑलवेज अकर डिजोल्व इन द हीमोलिम्फ, ये हीमोलिम्फ में होता है। तो मोस्ट ये जो अनलाइक मोस्ट हीमोग्लोबिन, हीमोसायानिन टेंड्स टू रिलीज ऑक्सीजन ईजिली and to provide a ready source of oxygen to the tissue and longs as concentration of oxygen in the environment। अब देखो जो हीमोसायानिन है ना, एज़ कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ना वो ईजिली जो है वो रिलीज़ नहीं करती ऑक्सीजन, तो हीमोसायानिन जो है वो ईजिली रिलीज़ करती है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स में है, वो वर्टिब्रेट्स में भी है। और तीसरा जो यहाँ पे मेन डिफरेंस है वो इनके कलर का है, वो रेडिश कलर है जब वो ऑक्सीजनेटेड होती है, जबकि हीमोसायानिन ब्लूइश कलर है जबकि वो हीमोग्लोबिन, ठीक है, सायानिन का मतलब ये ब्लू है तो ये ब्लू कलर होती है जी। नेक्स्ट वन जो है थर्ड वन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है दैट आर अबाउट, एक मिनट, ये है क्लोरोक्लोरियन। क्लोरोक्लोरियन आल्सो कंटेन्स आयरन, इसमें भी आयरन है लेकिन अब ये ग्रीन कलर की रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जब ये व्हेन एसोसिएटेड विद लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और ब्राइट रेड कब हो जाए, देखें ना अब यहाँ पे दो कलर शो ऑफ होंगे। जब ये लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के साथ बाइंड करेगी तो ये ग्रीन कलर शो करेगी क्लोरोक्लोरियन, लेकिन जब ये हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के साथ बाइंड करेगी तो ये जो है ये रेड कलर शो ऑफ करेगी। तो क्लोरोक्लोरिन अकर्स इन सेवरल फैमिलीज ऑफ पोलिकेट वर्म्स, कहते हैं ये बाकी तो नहीं है इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स में, तो ये स्पेशली बिलोंग टू द फाइलम ये जो है पोलिकेट्स वगैरह में, ठीक है, ओलिगोकीट्स हैं, पोलिकेट एट्रोवर्म्स वगैरह में जी। नेक्स्ट कौन सी है, सॉरी ये हमने मैंने स्लाइड जो है वो आगे मूव नहीं की, हमने क्लोरोक्लोरियन पढ़ा, ठीक है। इससे पहले ये अब रह गया है हीमेरिथ्रिन, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने क्लोरोक्लोरिन कर लिया है, वो आपको स्लाइड में देख लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं फिर अगेन बता देती हूँ। क्लोरोक्लोरिन हमने कहा है कि ये जो है पोलिकेट्स वर्म्स में होती है और ये ग्रीन कलर तब शो करती है जब ये लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के साथ बाइंड करती है, और रेड कलर ये कब शो करती है जब ये हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के साथ बाइंड करती है। तो ये क्लोरोक्लोरिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। तो ये फोर्थ वन थी, थर्ड वन हम जो है स्किप कर गए। हीमेरिथ्रिन जो हीमेरिथ्रिन कंटेन्स आयरन एंड इज़ पिंक व्हेन, अब जब ये ऑक्सीजनेटेड होगी तो ये पिंक कलर, आपने इनके कलर ज़रूर माइंड में रखने हैं कि कलर से ही आप इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड होती है तो ये पिंक कलर शो ऑफ करती है और कंटेन्स आयरन, कौन सी मेटल है, आयरन। इट इज़ न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है रेदर देन फ्री बॉडी फ्लूइड्स या हीमोग्लोबिन की तरह नहीं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। अब ये किस में पाई जाती है, ये जो है ये स्पिंकल्स और प्राइपुलिड्स हैं और ब्रेकियोपोड्स हैं, कुछ पोलिकीड्स हैं, ठीक है। इन सब में कौन सी है, हीमेरिथ्रिन। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, हीमोसायानिन है, हीमेरिथ्रिन है और क्लोरोक्लोरियन है। तो ये पिगमेंट्स जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। अबव द सिंपल ट्रांसपोर्ट किस तरह डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एनिमल बॉडी फ्लूइड किस तरह आउट होती है, ऑक्सीजन किस तरह इन होती है, दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जी। ये आज का लेक्चर था, ज़रा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर कंडक्टिंग पोर्शन, गैस एक्सचेंज पोर्शन, वेंटिलेशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वो आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको बाकी कम्प्लेक्स लग रहे हैं। नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल्स हैं, ओरल कैविटी से माउथ का बताया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, डायाफ्राम, एल्वियोलर डक्ट क्या, एल्वियोलर सैक्स क्या है। फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिस्कस करें। ऑर्गन्स कौन से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, द नोज, एनाटॉमी ऑफ द नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स है, commonly called throat है, pharynx का स्ट्रक्चर एनाटॉमी है, larynx that is commonly known as voice box जहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होती है with the help of vocal cords। larynx का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। trachea that is also known as windpipe, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी भी है, आप सिर्फ इतना ही यहाँ पे डिस्कस करें। लंग्स क्या है, लंग्स की स्ट्रक्चर कैसा है, लेबलिंग कैसी है,
इसकी कवरिंग क्या है। ब्रोंको से आगे जो फर्दर डिवीजन है ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई है जहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, इसमें एल्वियोलर डक्ट क्या है, एल्वियोलर सैक क्या है, एल्वियोलस क्या है, गैस एक्सचेंज है, किस तरह गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर तो आपने मस्ट ड्रा करना है ना। एक कॉमन स्ट्रक्चर भी आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्रा करें, इसके अलावा ये सेपरेटली भी आप जो है एल्वियोलर स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रा करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, गैस एक्सचेंज किस तरह हो रही है, डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करें। मैकेनिज़्म क्या है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। 2 फेजेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बोथ आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। अच्छा, इंस्पायरेशन क्या है, इसका जो है इवेंट्स बता दें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक्सलेशन या एक्सपायरेशन क्या है, इसके इवेंट्स डिस्कस करें। देन गैस ट्रांसपोर्ट है, रेस्पिरेटरी डिफाइन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। सो कौन से 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोसायानिन, हीमेरिथ्रिन और क्लोरोक्लोरियन। फिर हीमोग्लोबिन को हमने डिस्कस किया है, हम कह रहे हैं ये रेडिश पिगमेंट है और इसमें आयरन कंटेनिंग होती है। हीमोसायानिन हमने कहा ये जो है ये ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है, और इसमें कॉपर होती है। हेमोरिथ्रिन में हमने कहा ये आयरन नहीं होती, लेकिन जब ये ऑक्सीजनेटेड होती है तो ये पिंक कलर शो करती है। और क्लोरोक्लोरियन हमने कहा ये आयरन ही है, लेकिन जब लो ऑक्सीजन लेवल होगा तो ये ग्रीनिश कलर की होगी, लेकिन जब हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगी तो ये जो है वो रेड कलर शो करेगी। ये अपने साथ बताना भी है क्लोरोक्लोरिन किस में पाई जाती है। पॉलीक्यूट्स में, हेमरिथ्रिन जो है ये स्पिंकुलेंस में है और प्रायोफ्लूइड्स में है, ब्रैकियोपॉइड्स में पॉलीक्यूट्स है। इसके अलावा हीमोसायानिन हमने कहा है कि वेरियस जो है इन्वर्टिब्रेट्स में है, और हीमोग्लोबिन यू नो वेरी वेल अबाउट इट। दैट्स हाउ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जी आज हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, तो आप अपनी तैयारी करें एग्ज़ाम्स के लिहाज से। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू।